भारत के इतिहास के पन्ने उन महान व्यक्तियों के नाम से भरे हैं जिन्होंने इंसान के शरीर से लेकर आसमान में उड़ने वाले विमानों तक का परिचय 1000 से 2000 साल पहले दे दिया था। और आज भी उन्हीं महान व्यक्तियों में से एक महर्षि सुश्रुत या मैं कहूँ सर्जरी का पिता, उनके बारे में बात करेंगे जिन्होंने दुनिया को 2500 साल पहले ही बता दिया था कि सर्जरी कैसे होती है। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनोज, आप देख रहे हैं एसएनडी मीडिया। आज बात करेंगे विलुप्त इतिहास सीरीज की एक और वीडियो के बारे में। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं महर्षि सुश्रुत की महान खोजों के बारे में। महर्षि सुश्रुत ने अपना सारा ज्ञान, अपनी सारी रिसर्च के जो नोट्स उन्होंने बनाए थे, जिसको उन्होंने जिस महान ग्रंथ के अंदर लिखा था उसका नाम था सुश्रुत संहिता। अब उसके बारे में भी बात करेंगे। महर्षि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा के जनक मतलब फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। लगभग 600 ईसा पूर्व में उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी, जिसमें 186 अध्याय हैं और 300 से अधिक सर्जरी तकनीकों का वर्णन है। सुश्रुत केवल एक वैद्य नहीं थे, बल्कि वह प्राचीन भारत के पहले सर्जन भी थे। उन्होंने प्रॉब्लम्स को जो फेस किया, उनसे उन्होंने सॉल्यूशन भी निकाला। जैसे पहले युद्ध होते थे तो घायल लोगों को देखा और उनकी मदद करते करते उन्होंने मदद करने का प्रयत्न किया। नई नई टेक्निक्स को कैसे इजाद उन्होंने किया, तो वहीं से उन्होंने सीखा। उनकी सर्जरी तकनीकों और जो उनमें क्या खास था, इस बारे में बात करने से पहले आइए जानते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ और उन्होंने इतना बेहतरीन ज्ञान कहाँ से सीखा। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। शल्य चिकित्सा या मैं कहूँ सर्जरी के पितामह सुश्रुत संहिता के प्रणेता आचार्य सुश्रुत का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में काशी में हुआ था। इन्होंने धन्वंतरी से शिक्षा प्राप्त की। सुश्रुत संहिता को भारतीय चिकित्सा पद्धति में विशेष स्थान प्राप्त है दोस्तों। अब सुश्रुत संहिता में सुश्रुत को विश्वामित्र का पुत्र कहा गया है। अब विश्वामित्र से कौन से विश्वामित्र से अभिप्राय है, यह स्पष्ट नहीं है। सुश्रुत ने काशीपति दिवोदास से शल्य तंत्र का उपदेश प्राप्त किया था। काशीपति दिवोदास का समय ईसा पूर्व की 2री या 3री सदी में संभावित है। सुश्रुत के सहपाठी जो बताए गए हैं, उपदेनव है, वैतरणी आदि अनेक छात्र उनके सहपाठी थे। अब सुश्रुत संहिता में जिन सर्जरियों का उल्लेख है वे आज भी की जाती है। बस आज के दिन नए नए उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, नई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। सुश्रुत संहिता में कुल 186 अध्याय हैं दोस्तों, जो 5 खंडों में विभाजित हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की सर्जरी मतलब शल्य चिकित्सा का उल्लेख भी मिलता है। सुश्रुत की तकनीकें और उनकी जो आधुनिक चिकित्सा है, अब उसके बारे में और उसके बीच का डिफरेंस, उसके बारे में बात करते हैं। बात सिर्फ सर्जरी तक ही सीमित नहीं है। सुश्रुत की कई तकनीकें आज भी मेडिकल साइंस में इस्तेमाल होती हैं। अगर बात करूं कुछ एग्जांपल, तो सबसे पहले नंबर पर संक्रमण नियंत्रण की आती है विधि। सुश्रुत जो जिन औजारों का इस्तेमाल करते थे, चाहे वो गर्म पानी के अंदर वो साफ करने का काम हो या हर्बल दवाओं से जो शुद्ध करने का काम हो, आज भी नए नए तरीके से नई नई दवाओं जो आजकल नाम अलग आ गए हैं, उनसे इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरे नंबर पर अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो एनेस्थीसिया। जी हाँ, प्राचीन काल में जड़ी बूटियों से मरीज को बेहोश किया जाता था। अब आज के दिन भी आप देखेंगे काफ़ी नाम से पॉपुलर आपको टैबलेट्स मिल जाएंगी, जो आज के दिन एनेस्थीसिया के रूप में मतलब बेहोश करने के नाम पर इस्तेमाल की जाती है। तो ये और उसके साथ में जो अगर बात करूँ किसी दर्द से इजाद दिलाने की बात हो, तब भी ये दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती थी। अब बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की, तो शल्य चिकित्सा के औजार के बारे में। अब सबसे पहले सवाल यही आता है कि अगर सुश्रुत इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करते, मतलब इस तरह के जो वो औजारों का इस्तेमाल करते थे, तो कितने औजारों का इस्तेमाल करते थे? तो लगभग सुश्रुत 300 से ज़्यादा वो अपने औजारों का इस्तेमाल करते थे, जो उन्होंने खुद इजाद किए थे। और आज के दिन भी आप देखेंगे जो मॉडर्न सर्जिकल किट्स हैं, उनके अंदर आपको अलग अलग औजार जो है आजकल इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं चौथे नंबर पर प्लास्टिक सर्जरी और स्क्रीन ग्राफ्टिंग के बारे में। पहली प्लास्टिक सर्जरी अगर मैं कहूँ तो वो सुश्रुत संहिता ने ही की थी
और उन्हीं का नाम पहले नंबर पर आता है। आज कॉस्मेटिक सर्जरी होती है और स्क्रीन ग्राफ्टिंग का उपयोग दुनिया भर में किया जाता है, पर भारत देश के अंदर पहले ही सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत इस तरह का काम कर चुके हैं। सुश्रुत को पूरी दुनिया ने आखिरकार कैसे जाना, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो पूरी दुनिया ने सुश्रुत के जो ज्ञान है उसको पहचानने का काम किया 19वीं शताब्दी में। जी हाँ, 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सर्जनों ने सुश्रुत संहिता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो सुश्रुत संहिता है वो संस्कृत में लिख रखी है। आज मेडिकल साइंस में आयुर्वेद और सुश्रुत की शिक्षाओं को जगह दी जाती है। वहीं दूसरी ओर जो अगर बात करूं तो WHO, जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस जो चिकित्सा पद्धति है उसको मान्यता दे रखी है। अब बात करते हैं कि क्यों आज भी महत्वपूर्ण है सुश्रुत, या सुश्रुत की जो बनाई हुई पद्धति, जो तरीके थे वो। देखिए, महर्षि सुश्रुत का जो ज्ञान है यह साबित करता है कि प्राचीन भारत विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व से कहीं आगे था। अगर आज की एडवांस सर्जरी इतनी प्रभावी है तो इसका आधार कहीं न कहीं सुश्रुत संहिता में ही मौजूद है। तो इससे एक बात समझ में आती है दोस्तों कि भारत के अंदर या भारत के इतिहास में ऐसे ऐसे व्यक्ति मौजूद थे जिन्होंने काफी बेहतरीन रिसर्च या बेहतरीन चीजों की खोज करी थी। और वहीं दूसरी ओर जब अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि भैया आज के दिन हमारे पास में तो एडवांस टेक्नोलॉजी है या एडवांस जो सर्जरी करने का तरीका मौजूद है, तो उनको एक बात समझाना कि भारत में 2500 साल पहले ही इस तरह की टेक्नोलॉजी का इजाद कर दिया गया था। और करने वाले का नाम मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, महर्षि सुश्रुत था, जिन्होंने इस तरह की टेक्नोलॉजी का या इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट हैं सर्जरी के अंदर जो इस्तेमाल होते हैं उनका इजाद वो 2600 साल पहले ही कर चुके। बाकी दोस्तों, भारत का इतिहास इतना गहरा और इतना छुपा हुआ है कि उसके अंदर अगर आप खोजने के लिए निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस इतिहास, जी हाँ, उन इतिहास के पन्नों में ऐसे कई नाम छुपे हुए हैं जिनका अभी नाम उजागर तो नहीं हुआ है। पर हाँ, हम इस सीरीज के अंदर जो हम लगातार अभी फिलहाल आपके सामने सीरीज लेकर आए हैं, इस सीरीज के अंदर हम तमाम बेहतरीन इतिहासकारों के बारे में बात करेंगे जो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल इतिहास के पन्नों में छुपे हुए हैं, पर जल्द ही आपको सीरीज के माध्यम से देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी बेहतरीन वीडियो के लिए देखते रहिए SND मीडिया को।